हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इसमें 30 क्वेश्चन है और हम देखते हैं 30 क्वेश्चन में आप सभी लोग कितने क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। तो हम इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में तुर्क साम्राज्य का औपचारिक रूप से संस्थापक कौन था? औपचारिक पूछा है दोस्तों, तो इसमें हमको ध्यान महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो आंसर जो जाएगा दोस्तों सी के साथ, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है 2, कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी निम्न में से किसे बनाया था? दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, लाहौर और मुल्तान। तो इसमें जो आपका आंसर जाएगा लाहौर के साथ, लाहौर को उसने अपनी राजधानी बनाया था। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, इल्तुतमिश जब दिल्ली का सुल्तान बना उस समय वह कहाँ का इक्तेदार था? क्या पूछा है? इक्तेदार। जब वो दिल्ली का सुल्तान बना तो इल्तुतमिश कहाँ का इक्तेदार था? आपका आंसर जो हो जाएगा सी, बदायूं। बदायूं का उस समय क्या था? इक्तेदार था, दिल्ली का शासक बनने से पहले। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। हम आ गए हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद निम्न में से किस सुल्तान ने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक। तो आंसर आपका जाता है ए के साथ, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, चांदी का टंका कितने ग्रेन वजन का होता था? कौन सा टंका? चांदी का टंका। तो 115, 165 और सी है 175 और डी आपका 190 है। तो आपका ए चला जाएगा सी के साथ 175। 175 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चांदी का टंका कितने ग्रेन का होता था? तो 175 ग्रेन का। अगला है सिक्कों पर टकसाल नाम लिखने की परंपरा निम्न में से किस सुल्तान ने शुरू की थी? जिस सुल्तान ने शुरू की थी उसका नाम बताना है। तो ये किसने शुरू किया था ये बताना है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और डी है फिरोज तुगलक। तो आंसर ए के साथ जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ये प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, इल्तुतमिश ने खलीफा मंसूर से खिलाअत जो खलीफा थे, खलीफा से जो प्रमाण पत्र कब प्राप्त किया था? इल्तुतमिश ने खलीफा मंसूर से खिलाअत एवं प्रमाण पत्र कब प्राप्त किया था? तो ये वास्तविक रूप से इनको प्रमाण पत्र मिला था, मतलब शासक के रूप में, सुल्तान के रूप में। तो ये कब मिला था? ये मिला था 1229 ईस्वी में। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र मिल गया था कि नहीं, आप क्या है, सुल्तान है, खलीफा के द्वारा वास्तविक रूप से। अगला है दोस्तों, नायब ए मामलिकात। नायब ए मामलिकात का पद सर्वप्रथम निम्न में से किस सुल्तान ने सृजित किया था? तो किसने सृजित किया था? ये देखिए ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है रुकुद्दीन फिरोज, सी है बहराम शाह, डी है नासिरुद्दीन महसूद। तो इसमें आपका सी जाएगा बहराम शाह के साथ। आंसर आपका क्या हो गया? बहराम शाह। 9 नंबर पे बढ़ते हैं दोस्तों। नायब ए मामलिकात पद पर सर्वप्रथम निम्न में से कौन व्यक्ति आसीन हुआ था? तो इस पद पे नायब ए मामलिकात, नायब ए मामलिकात पर सर्वप्रथम किसको नियुक्ति मिली थी? कौन नियुक्त हुआ था? अलतुनिया एतगीन बलबन मसूद शाह। तो ये एतगीन इस पे नियुक्त हुआ था। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है।
तुर्काने चिहलगानी या 40 गुटों का दल कहा जाता है को निम्न में से किस सुल्तान ने संगठित किया था? मतलब किसने बनाया था तुर्काने चिहलगानी को? तो ये बनाए थे इल्तुतमिश। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। इसके बाद है तुर्काने चिहलगानी का विनाश निम्न में से किस सुल्तान ने किया था? ये ऑप्शन देखिए, अलाउद्दीन मसूद शाह, ये है बी है नसीरुद्दीन मसूद, सी है बलबन, डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका जाएगा सी के साथ बलबन। तुर्काने चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ये तुर्काने चिहलगानी में 40 लोग रहते थे। 40 लोगों का एक संगठन था जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था। तो इसको बलबन ने इसके प्रभाव को कम करने के लिए इसे क्या कर दिया? इसको समाप्त ही कर दिया। ठीक है, आगे है फारसी त्यौहार नवरोज़ा को निम्न में से किस शासक ने शुरू किया था? 12 क्वेश्चन है दोस्तों। फारसी त्यौहार नवरोज़ा को निम्न में से किस शासक ने मनाना शुरू किया था? मनाना शुरू किया था तो ऑप्शन जाइए। ए ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है बलबन और डी है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, बलबन। दोस्तों बलबन, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10 में से कम 12 में से आप लोग 8 सही कर लिए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, खिलजी क्रांति से क्या तात्पर्य है? खिलजी क्रांति से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो खिलजी से आपका क्या तात्पर्य है? सत्ता क्रांति द्वारा हड़पी गई थी। तुर्की अमीरों ने अपने में से एक को सुल्तान बनाया। तुर्की के बजाय पहली बार अफगान मूल रूप से तो ये है उपयुक्त में से सभी। खिलजी क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इसमें क्या क्या है? सत्ता क्रांति द्वारा हड़पी गई थी। तुर्की अमीर ने अपने में से एक को सुल्तान बनाया। तुर्की के बजाय पहली बार अफगान मूल के शासक आए। तो ये सभी क्या है? खिलजी क्रांति से इसका क्या है? तात्पर्य है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान का राजस्व उदार निरंकुशवाद पर आधारित था? ऑप्शन जाइए। ए के साथ बलबन, बी है जलालुद्दीन खिलजी, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो आपका जो सी है, बी जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। निम्न में से किस सुल्तान का राजस्व उदार, इसका जो शासक था उदार था, जलालुद्दीन खिलजी का, निरंकुशतावाद पर आधारित था, तो जलालुद्दीन खिलजी का। 15 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस जगह पर, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस जगह का नाम खिजरकाबाद कर दिया? तो किस जगह का कर दिया था दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन देखिए, ए के साथ जाता है ऑप्शन आपका रणथंभौर, गुजरात, चित्तौड़ और बीकानेर। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, चित्तौड़। आगे दोस्तों, अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। इसमें 4 दिए, 4 में से जो सही है उसको चूज करना है। अलाउद्दीन ने अनुदान में प्रदत्त भूमियों में कई आ गए इनाम, मिल्क वक्फ को उनकी जो होता था गृहताओं के पास ही रहने दिया। ऐसा था? तो ऐसा नहीं था। उसने राजस्व की दर बढ़ाकर 50% कर दी। ये वाला सही है दोस्तों। उसने राजस्व वसूली केवल नकदी में की। ये वाला गलत ऑप्शन हो जाएगा। उसने बाजार पर नियंत्रण स्थापित किया। ये वाला सही है। तो इसमें से 2 सही है और 2 गलत है। तो आंसर जो आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा। 2 और 4, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे
अलाउद्दीन ने शहनाए मंडी, एक क्वेश्चन याद रखेंगे, शहनाए मंडी निम्न में से किसको नियुक्त किया था? तो किसको नियुक्त किया था? मलिक कबूल, याकूब नज़ीर, मलिक काफूर, इनमें से कोई नहीं। तो जो मलिक कबूल कर थे उनको इन्होंने नियुक्त किया था, शहनाए मंडी। ठीक है, शहनाए मंडी इनको नियुक्त किया था, ये आप ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत का किसको प्रमुख बनाया? दीवान ए रियासत, जो दीवान ए रियासत होता है उसमें इन्होंने किसका एक विभाग बनाए थे, उस विभाग का इन्होंने प्रमुख बनाया। तो इसमें है, ये देखिए, ए है मलिक कबूल, याकूब नज़ीर, सी है मलिक काफूर, फिर है इख्तियारुद्दीन। तो ये जो बी ऑप्शन जाएगा याकूब नज़ीर, याकूब नज़ीर कर इनको इन्होंने दीवान रियासत बनाया था। 19 नंबर पर आते हैं दोस्तों। 19 नंबर है, निम्न में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम विंध्य पर्वत के पार अपना वर्चस्व कायम किया? विंध्य पर्वत के पार अपना वर्चस्व कायम किया, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। आंसर आपका बी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। और आगे है दोस्तों 20 नंबर है, सिकंदर ए सानी की उपाधि निम्न में से किस सुल्तान की थी? जो सुल्तान था सिकंदर ए सानी अपने को मानता था, वो कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। आपको मालूम है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर की उपाधि से विभूषित किया था। आगे है दोस्तों 21, अमीर हसन देहलवी। अमीर हसन देहलवी नामक विद्वान निम्न में से किस सुल्तान के संरक्षण में था? दोस्तों ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, खिज्र खां, मुबारक शाह सैयद। तो ऑप्शन आपका ए सही होता है, अमीर हसन देहली। किसके दरबार में था? तो किसके संरक्षण में था? अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षण में। आपका 22 क्वेश्चन है, खलीफतुल्ला, जो खलीफतुल्ला था अल्लाह का, जो अल्लाह होता था, उनका प्रतिनिधि निम्न में से किस सुल्तान की उपाधि थी? तो ऑप्शन जाइए, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो ऑप्शन सी सही होता है, मुबारक खिलजी। और 23 नंबर देखते हैं, सर्वप्रथम नहरें बनाने का श्रेय किस शासक को है? जो नहरें सर्वप्रथम बनाया था वो किस शासक को है? तो शासक आपका गयासुद्दीन तुगलक है। इसमें 4 ऑप्शन देख लेंगे, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन आपका किसके साथ जाता है? ए के साथ, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। आपका 24 क्वेश्चन आता है दोस्तों, चीन के सम्राट तोगन तैमूर ने अपना दूत मंडल था निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में भेजा था? तो ऑप्शन देखिए, ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी खिज्र खां। तो आपका ऑप्शन आपका सी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इल्तुतमिश निम्न में से किस जगह का निवासी था? 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इल्तुतमिश निम्न में से किस जगह का निवासी था? बगदाद, मोरक्को, ईरान, मिस्र। तो किसका निवासी था? मोरक्को का। 1333 में आया था दोस्तों, ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, 1333 में। आपका 26 क्वेश्चन, सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पर यह कथन आधारित है? ये कथन आधारित है मोहम्मद बिन तुगलक। जब इसकी मृत्यु हुई तो इसको जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। जियाउद्दीन बर्नी का ये कथन है दोस्तों। और किसके बारे में है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। 27 नंबर, सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को मिल सुल्तान से मुक्ति, मतलब वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इधर रिपीट हो गया है। यह कथन किसका है? तो ये जियाउद्दीन बर्नी का है। 28 नंबर, दीवान एक कोई नामक विभाग की स्थापना निम्न में से किस सुल्तान ने की थी? तो ये किसने की थी? मोहम्मद बिन
तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या की थी, दीवाने कोई नामक विभाग को बनाया था। 29 नंबर, 20 ग्रेन वजन का स्वर्ण सिक्का निम्न में से किस सुल्तान ने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने 20 ग्रेन का सिक्का, 200 जो ग्रेन था उसका सिक्का किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर, 30 नंबर देख लीजिए। 30 नंबर है, निम्न में से किस सुल्तान ने राज की सेवा में योग्यता को मापदंड माना? अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, खिज्र खां। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो जाता है आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे। हम उम्मीद करते हैं 30 क्वेश्चन में से आप ज़रूर 25 क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन हम लोग का जो लक्ष्य है प्रैक्टिस सेट में, हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, आप लोग इसमें अगर 20 क्वेश्चन ला रहे हैं तो 20 में कम से कम आप 18 तो कर ही दें। 20 में आप 18 कर दें, 17 कर दें, 19 कर दें, 20 में 20 कर दें। लेकिन ये कब होगा? जब ये प्रैक्टिस सेट आप हल करते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट को बार बार देखिए दोस्तों, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी ये वीडियो अपलोड करें वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।